तो ये तो इनके मुंह पे कालिक लग चुकी है। अपने कार्यकाल में काम नहीं किया, गरीब का नहीं किया, किसी का नहीं किया। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये जो मर्जी बोल लें, इनका सूरज अब डाउन हो गया, इनका सूरज डूब रहा है। डूब रहा है कांग्रेस का, डूब गया है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया वाली। दोस्तों 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो वहीं राम मंदिर 22 जनवरी का उद्घाटन है राम मंदिर का, और ये बहुत भव्य उद्घाटन होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर और भी सारे नेता, वो उद्घाटन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो वहीं दूसरा मुद्दा जो आज का है वो ये है कि ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा, समन भेजा, लेकिन वो उनका अवहेलना किया, वो वहाँ नहीं गए। और इसके ऊपर बहुत सारा वाद विवाद और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है इसके ऊपर। तो आज हम लोगों से बात करेंगे कि जो केजरीवाल अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार बता रहे थे, आज वो खुद ईडी या सीबीआई की बात नहीं मान रहे हैं, उसके ऊपर लोगों का क्या विचार है, लोग क्या सोचते हैं, उनके ऊपर आइए बात करते हैं लोगों से। परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ, और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं राम भक्त हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि राम भक्त हूँ मैं। भगवान राम को स्थापित करने के लिए हमें कोर्ट के थ्रू लेना पड़ा है ये ऑर्डर। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा ये कुठाराघात है। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि अमेरिका ने एक बार चर्च बनाने के लिए सऊदी से मांगा था, और सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने राम को, जिसको कोर्ट के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, चलिए बहुत खुशी की बात है, स्थापित हो रहा है, लेकिन बहुत देर से हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस पे जो मतलब अभी लोग एक कयास लगा रहे हैं कि सब बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर बनवाने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो क्या विपक्ष पार्टी या फिर जो राहुल गांधी, क्या वो जाएंगे उद्घाटन में राम मंदिर? अगर नहीं जाएंगे तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य होगा, और अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक लेंगे वो। अगर जाना चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए, क्योंकि जनेऊ पहन करके, जनेऊ पहनना भी नहीं जानते हैं खैर वो, जनेऊ शरीर से स्पर्श होता है, ऊपर से नहीं पहना जाता है। तो वो नहीं जाएंगे तो उनका दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हिंदू समाज इसको, और 30% मुसलमान समाज भी इसको माफ़ नहीं करेगा। सर अभी जैसे कि लगातार 2024 में मतलब इलेक्शन भी है और सारे पूरा पार्टी जो है एक साथ इकट्ठा हो गए, तो वहीं बीजेपी अकेले मतलब पड़ चुकी है। तो क्या लगता है कि ये सारी पार्टी मिलकर बीजेपी को हरा देगी? इससे पहले भी इकट्ठा हुए थे। अच्छा। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। इंडिया अलायंस तो पहली बार हुआ है ना, इंडिया अलायंस। अरे एक बात बताइए, इंडिया नाम, एक बात है, इंडिया नाम ही गलत है, क्योंकि ये हारने वाले हैं, और हारेंगे तो क्या बोलेंगे कि इंडिया हार गई। बताइए, इंडिया हार गई ना, भारत हार गया। इसलिए तो बीजेपी उसे अभी से ही इंडिया अलायंस कहते हैं, इंडिया नहीं कहते। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मुझे कोई, मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ। मुझे ये पूछना है कि भगवान राम स्थापित हो रहे हैं वहाँ पर, अपने घर जा रहे हैं, उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप जनमानस का सम्मान नहीं कर रहे हैं, फिर आप जनमानस का फिर सम्मान नहीं कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्षमा करते थे, तो प्रभु राम इन लोगों को भी क्षमा करें। कांग्रेस जो है ये लगातार कह रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, कभी हिंदू मुस्लिम करती है, तो कभी जातिवाद ऐसा करती है। तो क्या ये सही बात है? अगर करती भी है तो क्या गलत है? करती भी है तो क्या गलत? नहीं, क्या मतलब कि करती है? अगर ओवैसी जी पूरे मुसलमान समाज को लेके ये कर रहे हैं, 36 ये हो रहा है, मैं पूछता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष कौन था यहाँ पर? एक चीज सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहते हैं ना मुगलों ने यहाँ शासन किया, वो इस्लामिक थे। एक बता दीजिए राजा जो इस्लामिक था। बाबर जो था, ये तो 370 अभी जो होमोसेक्सुअल वो हुआ है, हटा है। इस्लाम में होमोसेक्स मना है, लेकिन ये जो आपका हुमायूं था, वो कितना बड़ा इस्लाम भक्त था कि उसके पास गर्लफ्रेंड्स के अलावा एक मेल फ्रेंड भी था। ओ एक सेकेंड सुनिए बात आप। हाँ, ये जो था, क्या नाम है, जहांगीर, ये शाहजहां, नशा पी करके लेटा रहता था, ठीक है। ये आपका अकबर मीना बाजार में लड़कियों की तलाश में रहता था अपने दनफौज के साथ। तो क्या इस्लाम के थे? इस्लामिक शासन यहाँ रहा नहीं, ये गैर इस्लामिक थे। इस्लाम में कहीं भी इन चीज़ों की नहीं ये किया गया है, ठीक है ना। और
अब मुझसे ज़्यादा नहीं बुलवाइए, नहीं तो मेरे पास साक्ष्य है, तथ्य है। सर लेकिन जो बात की जा रही है इस पे लगातार जो ये बात की जा रही है कि 2024 में तो मतलब इलेक्शन होगा, उसके बाद ना राहुल गांधी ही बनेंगे। हाँ, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है मेन मुद्दा को छोड़ रही है, वो बस मेन मुद्दा मतलब क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबको छोड़ के और सब पे बात कर रही है। मैं डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है। 4 एम्स बनाया गया था कांग्रेस के जमाने, नेहरू जी के ज़माने में। एम्स आप गिन लीजिए कितना इनके ज़माने में बना। तो ये तो जो है ना कैलकुलेट करना चाहिए, ये जो है ना साक्ष्य लेना चाहिए। बेकार मतलब की बात करने में कुछ नहीं है। दाढ़ी बढ़ा करके हम फकीर नहीं बन सकते हैं, समझे ना। वो एक है क्या कि एक अभी 3 स्टेट था, ये लोगों ने पहले से ढोल नगाड़ा बजवा दिया था। तीनों स्टेट में क्या हुआ, और 2024 में अगर मोदी जी नहीं जीते तो ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य होगा। लेकिन इसके ऊपर जो ये मतलब ये कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि दाढ़ी बढ़ा के घूमने से कुछ नहीं होता, तो राहुल गांधी पूरा मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी घूमे थे, पैदल चले, पैदल यात्रा किए थे, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये भी कहा जा रहा था कि दूसरे महात्मा गांधी हैं जो कि वो मतलब कि पैदल यात्रा किए हैं अकेले। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब महात्मा गांधी से उनकी अगर तुलना कर दीजिए तब तो ये बड़ा हास्यास्पद होगा, समझे ना। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलते चलते इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को नेहरू के थ्रू उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ की हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए था, समझे। ये कांग्रेस की राजनीति थी और वो पास्ट है, अब उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। पास्ट में कभी नहीं जाना चाहिए, पास्ट से कुछ अच्छी चीज़ को ले लीजिए, है कि नहीं। नेहरू जी के थ्रू कांग्रेस को महात्मा गांधी ने बर्बाद करवा दिया। कहाँ थे जब कश्मीरियों का ये हो रहा था, इतने पलायन हुए, मारे गए, काटे गए, कोई बोलने नहीं गया था, कोई बोलने नहीं गया था। तो इसीलिए अब उस चीज़ पर छोड़िए। ये जो मतलब केजरीवाल को समन भेजा गया है ईडी द्वारा, लेकिन वो उस पर नहीं गए, वो इसको इग्नोर कर दिए, तो क्यों इग्नोर? सही लग नहीं, सही कैसे लग सकता है, गलत चीज सही कैसे लग सकता है? अधिकारियों के बातों का एक चीज पूछता हूँ कि अगर ईडी ने, चलिए ईडी एक माध्यम है, तो आप कोर्ट जाइए ना। आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कोर्ट जाइए, कहिए कि हमारे खिलाफ जो है साहब मोदी जी बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। आप एक संस्था को नहीं मानते हैं, संविधान को मानिए कम से कम। ये न संस्था को मानते हैं न संविधान को मानते हैं। हाँ सर, क्या कहें? देखिए, आपका सवाल जो है मैंने भी सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल क्यों नहीं ले रहा कि जब ये बाबा अम्बेडकर जी के संविधान को ही नहीं मान रहे ये लोग, और क्योंकि ये सोचते पब्लिक ने हमको चुन के भेजा तो सब कुछ हम हो गए, जितना भी है क्या हम जो करेंगे हम वो इनका कानूनों में हम नहीं जाएंगे, हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो करी मनमर्जी लूटमाट मचाया, बनाया महल, शीश महल बनाया, अब अंदर इनके गए बगैर एविडेंस के, कोई नहीं डालता, इनकी हिम्मत नहीं है कोर्ट में जाने के, जबकि इतना दौलत इन्होंने ब्लैक का कमा रखा है। क्योंकि ये लोग इतना वकील रख सकते हैं, बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनको पता है सच्चाई क्या है। इसी सच्चाई में करके नहीं जा रहे, अपने आप को बचा रहे, चुनाव के आड़ में बचा रहे, बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे। पर मैं आपके उसमें कहना चाहता हूँ, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलता हूँ, इन्हें बताना चाहता हूँ भाई साहब, कानून सबके लिए एक है कि आप कितना भी भाग लो, कितने दूर भाग जाओ, कानून का हाथ बहुत लंबा है, तुम्हें पता लोग से भी ऊपर निकाल के ले आएंगे। जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी पार्टी में जो भी जाएगा, जो भी मंत्री या जो भी सांसद जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, जबकि अपोजिशन में जो होते हैं वो मतलब ऐसे उनके ऊपर ईडी सीबीआई सब लग जाती है। देखिए, ये हर विपक्ष, क्या मतलब बीजेपी डर गई है क्या? बात सुनिए मेरी बात को गौर से, हर विपक्ष है जो सारे भ्रष्टाचारी है, सब पे कोई ना कोई केस चल रहे, कोई जाएंगे अंदर, कभी जाने वाले हैं। ये सिर्फ विपक्ष का हाल है? ये विपक्ष का सारे भी पूरी पॉलिटिक्स है। अगर कोई होगा इस तरह का तो वो भी जेल जाएगा। वो जाता क्यों नहीं? जैसे कि अजीत पवार का नाम लिया जाता है कि अजीत पवार जो थे वो मतलब कि पहले विपक्ष में थे, तब तक वो मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, कोर्ट जब चाहे जेल भेज दे उसको। कोर्ट क्यों नहीं चाह रही है? क्या बीजेपी नहीं चाह रही है इसलिए? कोर्ट पे हम उठा ही नहीं सकते ना। नहीं, बीजेपी पार्टी में है या इसलिए नहीं चाह रही है कोर्ट? इससे पहले कांग्रेस थी, इससे गठबंधन था। ये हर पार्टी वाले यही कहते हैं, जो दूध का जाता धुला जाता वॉशिंग मशीन है बीजेपी।
मैं ये कहना चाहता हूँ आपको भाई, अगर उनको ये ऐसा लगता है तो जाओ ना, न्यायालय के दरवाजे तो सबके लिए खुले, नीचे छोटे लेके ऊपर तक के खुले हुए, क्यों नहीं अपने लगाते वो लोग। तो कहने का मकसद है ये ना, बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों का बात ना मान के अपने पापा को भाई। अधिकारी क्या, एक मुलाजिम है अधिकारी? ये तो अपने को सब कुछ सर्वोच्च समझते हैं अपने आप को। हम तो पब्लिक से जिताया, हमें पब्लिक ने बनाया है। अब आने वाले टाइम पे जब पब्लिक को इनका पत्ता खुलता है, इनका आगे आता है, तो पब्लिक मारेगी ना, मुंह पे चाटा, वोट देगी नहीं इनको, फिर कैसे आएंगे ये लोग? वोट नहीं देने के भागने पब्लिक वाली। राम मंदिर का जो बनने वाला है उसमें ये समय मतलब कहा जा रहा है, एक कवायद लगाई जा रही है कि बीजेपी ने ही बनवाया, तो क्या उसमें राहुल गांधी या विपक्ष जाएंगे? मतलब मैंने क्या बोला, सारे विपक्षी और इनके नेता सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वजा उड़ा रहे हैं। ये राम को भी बदनाम करना शुरू कर दिया इन्होंने। जो आस्था का है, सारे पूरे विश्व का आस्था है राम के ऊपर। अगर थाईलैंड मलेशिया जाओगे तो वहाँ देखिए क्या है ना। पर ये इन लोगों के आंखों में पर्दा बड़ा है कि अपने आप के काला को छुपाने के लिए, काली छुपाने के लिए अपनी, ये लोग ऐसा कहते हैं कि राम का मंदिर के ऊपर ये है, उसके धार्मिक स्थल में आते क्या धाक करे। पर इनको पता लगना चाहिए जो तुम्हारे मुट्ठी भर के चमचे चाटू काटता है ना, वो भी एक दिन तुमसे भाग जाएंगे तुम्हारे कर कर्मों से। क्योंकि जिन पार्टियों में जो हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन और हिंदू धर्म को, वो लोग बचने वाले नहीं है, उनको श्राप लगेगा। और एक दिन देखिए कई ऐसे लोग थे चले गए, पतन हो गया, हुआ ना, मुगल शासनकाल का पतन हुआ या नहीं हुआ, जो मस्जिद मंदिर। सर ये बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, विपक्ष लगातार यही बात कहती है कि वो विपक्ष ये भी कहती है, खास करके राहुल गांधी, कि बीजेपी जो है कभी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करती है, शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करती। इन सब पे क्या कहेंगे आप? इसका मतलब राहुल गांधी की पब्लिसिटी कर रहे हैं कांग्रेस की। मैं किसी में क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं भी तो आपसे बता रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन का। पब्लिसिटी का अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कहते, लंबे कार्यकाल में क्यों नहीं मंदिर बना, क्यों नहीं उन्होंने निर्माण किए, जहाँ जो तोड़ के बनाया गया था, न्याय था, जो न्याय संगत नहीं था, क्यों नहीं इन्होंने कोर्ट में काय को रोका, इन्होंने अस्तित्व क्यों नहीं मांगा राम का। अब ये कहते हैं ये कर रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे, तो ये तो इनके मुंह पे कालिक लग चुकी है। अपने कार्यकाल में काम नहीं किया, गरीब का नहीं किया, किसी का नहीं किया। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये जो मर्जी बोल रहे हैं, इनका अस्तित्व अब डाउन हो गया, इनका सूरज डूब रहा है, डूब रहा है कांग्रेस का, डूब गया है।